सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। चेयरमैन बैमरा सलीम बेग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार रिमार्क्स में कहा, एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ। मास्टरमाइंड कौन था? क्या मुल्क को बाहर से खतरा है या अंदर से? बदकिस्मती से 70 साल से आइन की बालादस्ती कायम नहीं हो सकी। जस्टिस अतर मिनल्लाह। मोहलत खत्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। दस्तावेजात पेश न करने पर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से 64 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। कराची में थाना सदर की हदूद से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तारिकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में कैंप्स कायम, तमाम सहूलियात मौजूद। 1,04,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। गजा की पाक सरजमीन मकतलगाह में तब्दील से उन्हीं दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी है। वहशाना बमबारी से जबालिया का कैंप खंडर बन गया। पनागसी कैंप पर बमबारी के बाद क़यामत सुगरा, 800 लाशें और जख्मी। एक ही हमले में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 300 जख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 बम गिराए गए। निहत्ते फ़लस्तीनी मलबे के ढेर से अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़। 26 रोज़ में से उन्हीं बमबारी से शुदा की मजमूई तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई, 23,000 जख्मी। गजा पट्टी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत। सिहोनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। हमले में 2 सिहोनी फौजी जहन्नम वासिल। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। यमनी हौसियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है, गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। नेतन्याहू, तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करके मिस्र मुंतकिल करने का इसराइली मनसूबा बेनकाब। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मनसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शुमाली हिस्सा खाली करने को कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शुमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दफाई फ़ौज कार्रवाई करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान सेफ फ़लस्तीन के नारे लग गए। शुरका की जानिब से गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपनी तकरीर रोकना पड़ी। एंटोनी ब्लिंकन वज़रा के हमरा इसराइल यूक्रेन फंडिंग के हवाले से इस सेशन में शरीक थे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। अक़वाम मुत्तहिदा का आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी ग्रीक मुखबिर ने जनेवा में हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के नाम ख़त में लिखा, गजा में जो हो रहा है वो इंसानी लिहाज से नस्ल कुशी है। अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक हमलों में बराबर के शरीक हैं। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया और कोलंबिया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल और आदमी बरादरी को करार दे दिया। इसराइल को फ़लस्तीन पर बमबारी से इज्तनाब करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंग रोकने के लिए हमें सियासी मौक़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो उससे कोई फ़रीक़ महफूज नहीं रहेगा। रफा क्रॉसिंग खोलने से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। आज रफा बॉर्डर गजा के जख्मियों के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मुलर का कहना है कि जख्मी मिस्र में अपना इलाज करा सकेंगे। अमरीका चाहता है कि रफा की राहदारी खुली रहे ताकि अमरीका और दूसरे गैर मुल्की भी आ सके। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई।
पीटीआई अपने कदमों पर खड़ा ना हो सका। आज फिर 19 परवाजें मंसूख। इस्लामाबाद गिलगित की 4 परवाजें भी उड़ान ना भर सकी। इनके जो फैसले हैं मिलिट्री अदालतों में होने चाहिए। तो फौजी अदालत में होना चाहिए। इनको सजा मिलेगी तो आगे आम आदमी मुतमईन होगा। जो लोग 9 मई में मुलविस से उनको फौजी अदालतों में सजाएं मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आवाम का ज़ाहिर ख्याल। कहा, फौज के ऊपर बिला वजह बहतानबाजी से पूरी रियासत खतरे में आ जाती है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तलब। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का सिलसिला आज से शुरू। बेंच तश्कील दे दिया गए। एतराज़ात सुनने के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात कर दी जाएगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन।